अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है औरतों का पर्दा। क्या औरतों का पर्दा करना जायज़ है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसको सुनते हैं। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म कुरान और हदीस दोनों में वाज़ेह तौर पर आया है। यहाँ मैं मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में आप लोग को बता रही हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर में, ऐ नबी, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपनी जेवरात को जाहिर न करे और अपनी दुपट्टे से अपने सीनों को ढक लिया करे, यानी नज़र और हया का ख्याल रखना, जिस्म के हुस्न को छुपाना, दुपट्टा से सीना और सर ढकना। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरों का कुछ हिस्सा ले लिया करे, यानी पर्दा और हया इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की निशानी है। इससे औरत की पहचान एक पाक दामन औरत और इज्जत वाली औरतों के तौर पे होती है। और इसी तरह से एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक अहम हिस्सा है। और एक और हदीस है, जब बालिग होती है औरत तो उसके लिए जायज़ नहीं कि अपने चेहरे और हाथों के सिवा किसी और हिस्से को जाहिर करे। पर्दे का मकसद है इज्जत और हया की हिफाजत, गुमराही से बचना, मर्द और औरतों के दरमियान हद बना रहना, एक पाक और पुरसुकून माशरा बनाना। तो अल्लाह हम सब बहन बेटियों को हिदायत दे और नेक राह पे चला। तो आइए सुनते हैं इसी टॉपिक पे डॉक्टर इसरार अहमद के इस बयान को। ऐ मुसलमान औरत, बतूल बन जा, ज़हरा बन जा और इस असर से पिन्हा हो जा, छुप जा, अलहदा हो जा, ताकि तेरे आगोश में हुसैन जैसा बच्चा पैदा हो। घर की चार दीवारी, वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, करार पकड़ो अपने घरों में, वकार के साथ रहो, ठहरी रहो अपने घरों में और बंद सिमर कर बाहर ना निकलो जैसे कि तुम जाहिलियत के दौर में निकलती थी। इसको हमारे मॉडर्न लोग कह देते हैं ये तो सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए था, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती। देखिए एक नुक्ता, ये शायद पहले कभी आपके ज़हन में ना आया हो, अज़वाज मुतहरात से खास क्यों खिताब किया गया? उसकी वजह है मर्दों की हर हैसियत के लिए उसवा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबल्लिग के लिए है कि नहीं? सबसे बड़ा काम तो आपका तबलीगी था। मुज़क्की और मुरब्बी के लिए है कि नहीं? बाप के लिए है या नहीं? शौहर के लिए है या नहीं? सिपह सालार के लिए है या नहीं? काजी उल कुज़ात के लिए है या नहीं? मर्द की हर हैसियत के लिए उसवा है। आखिर औरत की निस्वानी जिंदगी के लिए तो हुजूर उसवा नहीं बन सकते। ये खला है। मर्द के लिए कामिल उसवा, औरत के लिए भी उसवा, लेकिन उसकी खास निस्वानी जिंदगी के लिए उसवा नहीं। इस खला को पुर किया अज़वाज मुतहरात से। लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ऐ मोहम्मद की बीवी तुम आम औरतों के मानिंद नहीं हो। फिर जो अहकाम दिए गए हैं वो सबके लिए हैं, लेकिन उसमें चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करो। सबसे पहले खवातीन, हुजूर की बीवियां जो है वो मुखातब। ये दूसरा किला हो गया। हाफिज़े नामूस ज़न, मकसद क्या है? औरत की इज्जत, औरत की इस्मत, औरत की इफ्फत की हिफाजत। तीसरा, जिसे हम सत्र कहते हैं, औरत घर में भी है, घर में है और वहां सिर्फ महरम आएंगे, नामहरम नहीं आएंगे। महरमों की इतनी लंबी लिस्ट दी गई है, अल्लाह ने किस लिए दी है? क्या कुरान मजीद में लफ्ज़ी है? एक एक लफ्ज घर के अंदर नामहरम नहीं आएगा। घर में अगर वही एक बेटी थी जो आपने अपने दामाद को दे दी है और कोई और बेटी नहीं है, तो दामाद घर में आ सकता है और नहीं आ सकता। साली से उसका पर्दा है, देवर से भाभी का पर्दा है, चचाजाद भाई बहनों का पर्दा है। चचा से पर्दा नहीं है, मामू से पर्दा नहीं है, चचाजाद पर्दा है, मामूजाद पर्दा है, खालाजाद पर्दा है, फूफीजाद पर्दा है।
یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تو بارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے. تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے.